सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 213, 214 और एपिसोड नंबर 97 सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। करी प्रबोधि मुनि बर कहूँ, अतिथि प्रेम प्रिय हों। राम अतिथि प्रेम प्रिय हों। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहूँ। करी छोहु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे में मुनि भरद्वाज जी कहते हैं कि इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयं कु अवसर कठिन संकोचू। जानी गुरई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके के बड़ा बेढंग संकोच आ पड़ा है। फिर गुरुजी की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शीस निकट बोलाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्हें विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों के पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहीं तिन सिर नाए, प्रमोदित निज निज काज सिधाए। इन चौपाइयों का अर्थ है और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल लाओ। उन्होंने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया। तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनहि सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानों को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उनकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। रामा सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरहु श्रम। कहा मुदित मुनिराज, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। इनकी पहुनाई करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनि बरबानी, बड़ भागनी आपो ही अनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। उन चौपाइयों का अर्थ है, रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करइए सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही चले रुचिर ग्रह नाना, जेहि बिलो की बिल खाही बिमाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो।
ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी विलखते हैं, अर्थात लज्जा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजू सब लीने, जोगवत रहहि मनहि मनु दीने। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन घरों में बहुत से भोग अर्थात इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य का ठाठ बाट का सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजु सजी सीधी पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हूँ नाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो सुख के समान स्वर्ग में भी सपने में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियां उन्हें पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषियस आय सुदीन रामा। ऋषियस आय सुदीन, विधि विस्मय दायको। विभव मुनि बर तप बल कीन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया था। सियावर रामचंद्र की जय।